जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल कोलकाता के ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक भी मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे इस पे आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी कि क्या सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा कि सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, 2 ट्रेड को छोड़कर, जो कि एलडीसी और हेल्थ इंस्पेक्टर के ट्रेड को छोड़कर सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। कोई भी ट्रेड के ज्वाइनिंग लेटर बाकी नहीं रहे हैं हेल्थ इंस्पेक्टर और एलडीसी के पद को छोड़कर। बाकी की किसी भी कैटेगरी के होंगे, चाहे किसी भी ट्रेड के होंगे, सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ भी चुके हैं। वो कुक है, वाशरमैन है, वार्ड सहायिका है, हेल्थ इंस्पेक्टर का आपका छोड़कर, और वह जो भी आपका एलडीसी को छोड़कर सभी के ज्वाइनिंग लेटर हो चुके हैं। जिसमें अभी आपको मैं बता, स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं। जब वैकेंसीज आपकी जारी की गई थी तो ट्रेड वाइज इस प्रकार से और कैटेगरी वाइज इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। उसी प्रकार से सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। जो भी कैंडिडेट ऊपर होगा, यदि जिसकी एज आपकी 25 साल से कम है और जिसका सिलेक्शन जनरल में चला गया है, वो जनरल में किसी भी कैटेगरी का है, वो जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन होगा। तो जो भी कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी वाले, किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन इस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि यदि जनरल कैटेगरी में कोई भी अदर कैटेगरी का कैंडिडेट भी जा सकता है। यदि उसकी एज 25 साल से आपकी कम है तो दूसरी कैटेगरी का कैंडिडेट आपसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करता है, और जिसकी एज आपकी 25 साल से कम है तो वो कैंडिडेट आपकी कैटेगरी ले लेगा, जनरल कैटेगरी। इस वजह से आपके जनरल जो कैंडिडेट है वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बार्बर की टोटल 9 पोस्ट थी। सभी कैंडिडेट के ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं, सभी कैंडिडेट मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं, सबके ज्वाइनिंग लेटर आपके आ चुके हैं। उसके बाद में चौकीदार हैं, तो चौकीदार के भी सभी के ज्वाइनिंग लेटर, 12 पोस्ट थी, 12 पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर कंप्लीट आ चुके हैं। एलडीसी के अभी तक ज्वाइनिंग लेटर आपके आउट नहीं किए गए हैं। सफाई वाले के लिए सभी ट्रेड के लिए 35 पोस्ट थी, 35 पोस्ट के लिए कंप्लीट ज्वाइनिंग लेटर आपके सभी कैटेगरी पे ज्वाइनिंग लेटर जारी कर चुके हैं। उसके बाद में हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज कम भी कर दी गई थी, उसका अभी ज्वाइनिंग लेटर भी जारी नहीं हुए हैं। उसके बाद में आपके जो ये वैकेंसी दोनों हैं, इन वैकेंसी के ज्वाइनिंग लेटर आपके दिल्ली हेडक्वार्टर में आपकी लिस्ट गई हुई है, वहाँ से सेंसन होके जैसे ही आ जाएगी तो आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। उसके बाद में कुक पोस्ट थी, तो कुक के लिए भी ज्वाइनिंग लेटर आपके कंप्लीट जारी हो चुके हैं, ज्वाइनिंग लेटर कोई भी बाकी नहीं है। उसके बाद में ट्रेडमैन मेट के लिए भी 8 पोस्ट थी, 8 पोस्ट के लिए कंप्लीट ज्वाइनिंग लेटर आपके जारी हो चुके हैं। किसी भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर बाकी नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर कि उनकी इस ट्रेड के ज्वाइनिंग लेटर कभी बाकी हैं, तो आपकी किसी भी ट्रेड के और किसी भी कैटेगरी के ज्वाइनिंग लेटर बाकी नहीं है, सभी कैंडिडेट के आ चुके हैं। उसके बाद में 52 आपकी वार्ड साइकिल की 53 पोस्ट थी, 53 के पूरे कंप्लीट ज्वाइनिंग लेटर आपके जारी हो चुके हैं। किसी भी कैटेगरी और किसी भी ट्रेड पे आपके ज्वाइनिंग लेटर बाकी नहीं है। वाशरमैन की भी 17 पोस्ट थी, 17 पोस्ट पे कंप्लीट आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं। सभी कैंडिडेट के जितने भी 17 कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट को बुला दिया गया है, सभी के ज्वाइनिंग लेटर आपकी जारी हो चुके हैं। वार्ड सहायिका का ज्वाइनिंग लेटर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी के जो भी कैंडिडेट मेरे पास संपर्क में आए थे, जिन्होंने मेरे से फॉर्म लिया, उनको मैंने ट्रेड कंप्लीट पूछा था। जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे के जो भी ज्वाइनिंग लेटर हैं वो पता चल गया है मुझे, सबके ज्वाइनिंग लेटर आउट हो चुके हैं। लेकिन मैंने किसी भी कैंडिडेट से बार बार में जो ज्वाइनिंग लेटर मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके जो भी ट्रेड है, सभी के ज्वाइनिंग लेटर आपके आउट हो चुके हैं, और बाकी किसी भी ट्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग लेटर बाकी नहीं है। अब बचता है आपकी वेटिंग लिस्ट की कहानी। वेटिंग लिस्ट की कहानी जब क्लियर की ज्वाइनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मिनिमम 6 मंथ के बाद में ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। 6 मंथ के बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी, उसको मिनिमम आपके 3 महीने के प्रोसेस में बाद में आपका कंप्लीट होगा। आपके जो नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। मतलब आप देख सकते हैं 9 महीने का टाइम आपको लगेगा। आज से यदि वो ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में 9 महीने का प्रोसेस आपकी कंप्लीट लगने वाला है, तब आपका जाके वेटिंग वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होगा। यदि इन सभी कैंडिडेट में से जो भी बुलाए गए कैंडिडेट हैं, जिनमें से आप यदि जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं या 5 से 6 महीने में ज्वाइनिंग करने के बाद में छोड़ देते हैं, तो उन कैंडिडेट के बाद बदले जो नेक्स्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको वेटिंग लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट क्लियर होके उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस आपकी रहती है। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन होगा, इसी प्रोसेस से आपकी जो वेटिंग लिस्ट वाले जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उनका प्रोसेस मिनिमम आप 9 महीने इंतज़ार करने के बाद में ही कंप्लीट आपका होगा, तो ही आपकी सिलेक्शन लिस्ट, आपकी नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। लेकिन कुछ प्रोसेस में ये होता है कि यदि कैंडिडेट पहले से अभी ज्वाइन ही नहीं करेंगे तुरंत स्टार्टिंग में, तो आपकी कंप्लीट जो भी है लिस्ट आपकी सेंड कर दी जाएगी कमांड में। लेकिन कमांड जैसे ही आपका रिलीज कर देगा वहाँ से कि वेटिंग लिस्ट वाले को आप बुला सकते हैं, तो ही आपकी प्रोसेस 3 महीने में कंप्लीट हो सकती है। नहीं तो मिनिमम यदि आप ज्वाइन कर लिया उसके बाद में ज्वाइन आप छोड़ दें, तो उसमें मिनिमम 9 महीने का टाइम आपको लग जाएगा।
तो ये प्रोसेस आपकी वेटिंग लिस्ट वालों की रहने वाली है। अभी मैं वार्ड सहायिका का जॉइनिंग लेटर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वार्ड सहायिका की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी और उसी के बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं बार बार में कि क्या वार्ड सहायिका के जॉइनिंग लेटर आ गए, क्या सफाई वाले के जॉइनिंग लेटर आ गए, सभी के आ गए, कोई भी ट्रेड का नहीं बचा है, वाशरमैन, बार सब के, ओनली एलडीसी और आपके हेल्थ इंस्पेक्टर के, उनके जॉइनिंग लेटर आपकी जारी अभी तक नहीं हुए हैं। उनके टाइमिंग लगेगा, शायद हो सकता है इस मंथ के एंड तक भी जॉइनिंग लेटर उनके आ सकते हैं। स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, इसमें हेडक्वार्टर की तरफ से, ईस्टर्न कमांड की तरफ से जॉइनिंग लेटर जारी हुआ था। 27 मई को ही जॉइनिंग लेटर आपके जारी हो चुके थे। वार्ड सहायिका के भी मैंने आपको बता भी दिया था कि उस टाइम में ही कि वार्ड सभी की जॉइनिंग लेटर अभी सेंड होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनका आप देख सकते हैं, वार्ड सहायिका के लिए इनका जॉइनिंग लेटर आपका जारी हो गया था। 27 मई को ही जॉइनिंग लेटर जारी हो चुका था। काफ़ी कैंडिडेट मैसेज रिपोर्ट भी कर चुके हैं अपने जो भी नज़दीकी जो भी अस्पताल में आपको दिया गया था। इनका अस्पताल देख सकते हैं 164 मिलिट्री अस्पताल बीनागुड़ी में इनका जॉइनिंग लेटर आपका जारी किया गया है, जो कि वार्ड सहायिका के लिए इनका जॉइनिंग लेटर आपका जारी हुआ है, जो कि ईस्टर्न कमांड में आपकी पोस्ट आउट की गई थी, लेकिन आपका जॉइनिंग इनका बीनागुड़ी में होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था ईस्टर्न कमांड में कहीं भी जॉइनिंग आपको दे सकते हैं, तो आपकी ईस्टर्न कमांड में इनका बीनागुड़ी में आपका जॉइनिंग दिया गया है। एससी कैटेगरी से इनका सिलेक्शन हुआ है। जो भी मैं आपको बताया था कि किसी भी कैटेगरी की जॉइनिंग आपकी बाकी नहीं है, सबकी जॉइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो भी आपके जो जॉइनिंग लेटर भेजने थे वो सभी भेज चुके हैं। अभी किसी भी आपकी कैटेगरी की बाकी नहीं है, ओनली एलडीसी और हेल्थ इंस्पेक्टर की छोड़कर। तो इनका वार्ड सहायिका में आपका सिलेक्शन लेवल 1 की पोस्ट के लिए आपका जारी किया गया है। बाकी के ये 2 साल का प्रोविजन पीरियड रखा जाता है। प्रोविजन पीरियड में आप कोई भी प्रकार की गलती न करें, जिससे आपको बाहर आपको 6 महीने के प्रोविजन पीरियड बढ़ा दिया जाए। अपने अच्छे से ड्यूटी करें, सही तरीके से आपका ड्यूटी करें, किसी भी प्रकार की दी गई ड्यूटी को टाइम पे करें और किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पहले 2 साल में अपने को सही तरीके से रहना है, उसके बाद में ही अपने नियम कानून अपने को सीखने हैं, उसके बाद में ही आपको नियम कानून अपने को बताने हैं। जो भी आपके जो सीनियर जो भी आपके हैं उनको पहले आपको 2 साल प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करना है। इसके साथ आपको कोई भी किसी प्रकार की गलती न करें। तो जो भी कैंडिडेट, अभी काफ़ी कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे कि उनको नाइट अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो वो कैंडिडेट को नाइट अलाउंस नहीं देंगे, क्योंकि आपके 2 साल के प्रोविजन पीरियड में आपको नहीं भी दे सकते, ये भी उसका नियम लागू रहता है। लेकिन उसके बाद में आपको 2 साल के बाद में प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद में आप बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से, बिना आपके जो भी डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी आपकी जो अथॉरिटी है उसके साथ आप बोल सकते हैं कि ये उनको लागू है। लेकिन फिलहाल 2 साल के लिए आप कुछ न बोलें, अपने सही से नौकरी करें, ड्यूटी करें और ये किसी प्रकार की आप गलती न करें जिससे आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड 6 महीने के लिए बढ़ जाए। ऐसी बिल्कुल कोई गलती न करें। तो इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है, अभी भी कोई सोच रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर उनका आने वाला है, तो अभी फिलहाल नहीं आएगा। जो भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तो मिनिमम 3 मंथ्स का आपको टाइम लगेगा। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो निराश ना हो, नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करते रहें। और यदि आपका वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही चांस है, गोल्डन चांस है। बाकी की आप यदि नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करते रहें और अपना जो भी इंतजार है वो अपना ख़त्म करके अपनी नेक्स्ट तैयारी करें, जिससे आपका सिलेक्शन किसी दूसरी भर्ती में हो सके। बाकी के ज्वाइनिंग लेटर जिनके आने थे उनके लगभग सभी के आ चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, एलडीसी और हेल्थ इंस्पेक्टर को छोड़कर। इससे संबंधित अदर कोई भी किसी प्रकार की पर्सनल क्यूरी आपसे, तो टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज करके जानकारी दे सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी कोई लाइक, नो शेयर, नो आपके व्यूज़ कोई भी मुझे नहीं चाहिए, न मुझे कोई चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोई ज़रूरत है। जो भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट फालतू के मैसेज करने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो भी टाइमिंग दिया जाता है आपके लिए ही दिया जा रहा है कि किस कैंडिडेट को किसी प्रकार की हेल्प हो सके। जय हिंद दोस्तों।